ड्रामा सीरियल शेर जमान का रिश्ता इस बार जब रिदा के घर में लेने गए तो उसके बाबा ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। उधर फाहद जो इस बार शेर की बहन को तंग कर रहा है, फाहद का भी इस बार पूरा अंजाम होने जा रहा है। फजर ने इस बार अपने बाबा के कहने के ऊपर शेर जमान के फैमिली को तबाह बर्बाद करने का फैसला कर ही लिया। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। रिदा शेर को पसंद आ चुकी है, ये बात तो इस बार उसकी मामा को पता चल ही चुकी हुई है। यहाँ पर उसके बाबा जैसे ही घर में आते हैं तो यहाँ पर उन्हें अपने पास बिठाकर अपने बेटे की मोहब्बत का इजहार कर ही देती है। कहती है कि रिदा इस बार शेर को पसंद आ चुकी हुई है। सईदों की बेटी, वो आपके दोस्त है ना, उनकी बेटी उसे पसंद आ चुकी हुई है। इस बार वो उसके साथ शादी करना चाहता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसके बाबा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा अकलौता बेटा, उसने अपने दिल से जो भी चाहत की है इस बार मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा, क्या उसके लिए मुझे उनके कदमों में ही क्यों ना पड़ जाना पड़े। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके बाबा अपने बेटे शेर के साथ कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो उनकी शान में चाहे क्यों ना फर्क आ जाए। इस बार प्रॉपर्टी के कागजात भी वो अपनी बीवी को पकड़ा ही देते हैं। कहते हैं कि जिंदगी का कोई पता नहीं, ये सब कुछ आप अपने पास संभाल के रख लें। ये शेर का है और आपका है, इन बच्चों का ही सब कुछ है। उधर रात के वक्त फाहद जहाँ पर शेर की बहन पढ़ रही होती है, यहाँ पर उसके पास से गुजर रहा है और उसकी स्टडी में डिस्टर्बिंग पैदा कर रहा है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। इस बार जो कुछ मर्जी हो जाए, मैं अपनी माँ को कह ही दूंगा कि वो आपका रिश्ता मांगे ताकि हमारी रिश्तेदारी और मजबूत हो जाए। लेकिन वो उसे अच्छे तरीके से मुंह भी नहीं लगाती क्योंकि फाहद बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। यही बातें कहने के बाद वो उनके पास से गुजर जाता है। अगले ही रोज सारे घर वालों को इस बात का अंदाजा हो ही जाता है कि शेर रिदा को पसंद करना शुरू हो चुका हुआ है। यहाँ पर उसके बाबा अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं और सारे घर वालों को भी कहा जाता है कि वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं ताकि रिदा के घर में जाएं, रिदा के बाप के साथ भी मुलाकात हो। यहाँ पर गाड़ी में बैठकर जैसे ही वो घर में पहुंचते हैं, रईस शाहजमान को इस बार रिदा के बाबा अच्छी तरीके से गले लगाते हैं। सारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अपने दोस्त के घर में ही अगर शादी हो जाए तो और क्या चाहिए। उधर रिदा की नजर जब शेर जमान के ऊपर पड़ती है तो वो शर्माती है। शेर जमान को रिदा बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी हुई है। उसी के ख्यालों में, उसी की सोचों में रहना शुरू हो चुका है कि सारे घर वाले बैठे होते हैं। यहाँ पर चाय पानी पीने के बाद रईस शाहजमान बोल ही पड़ते हैं। कहते हैं कि अपने बेटे के लिए मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि हमारे यहाँ गैर सैयदों में बेटी नहीं दी जाती। शेर के बाबा इस बार उठकर उनके कदमों में बैठ जाते हैं। कहते हैं कि आपका एक छोटा सा मुरीद अपनी औलाद की खुशियों की भीख आपके पास मांगने के लिए आया है। ये सब कुछ देखने के बाद सारे घर वाले हैरान रह जाते हैं कि आखिर रईस शाह को हो क्या गया है। कदमों में बैठ गया है वो रिदा के बाबा के। यहाँ पर शेर जमान भी उठ खड़ा होता है और अपने बाबा को उठाने की कोशिश करता है। भरपूर कोशिश करने के बाद इस बार रिदा के बाबा तो मानेंगे ही नहीं, लेकिन शेर जमान बोल पड़ता है। कहता है कि बाबा जान आप क्या कर रहे हैं, आप तो कदमों में ही गिर गए। नहीं, हम यहाँ से मायूस भी गए ना तो कोई बात नहीं। मेरे बाबा ने सबके सामने घुटनों में बैठकर मेरी खुशियों की कीमत तो अदा की और साबित किया कि वो मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मायूस होकर ही जाना पड़ेगा इस पूरे के पूरे घर वालों को। शाह साहब बिल्कुल भी अपनी बेटी रिदा का रिश्ता यहाँ पर नहीं देंगे। दूसरी जानिब फजर जो इस बार जैसे घर में लौटती है तो यहाँ पर उसके बाबा लान में बैठे होते हैं। लान में बैठे हुए यहाँ पर उनके कदमों में गिर जाती है। कहती है कि बाबा आपसे वादा करती हूँ, किसी की जान लेने और किसी की जान देने तक हर हुक्म मानूंगी आपका। यहाँ पर इस बार मलक शुजात को तो पता चल ही चुका है कि वो रईस शाहजमान के खानदान को किस तरह से तबाह करेगा। इस बार वो अपनी बेटी का ही सहारा लेकर उस खानदान को तबाह बर्बाद करके रख देगा। अपनी बेटी को यहाँ पर वो माफ तो नहीं करता, लेकिन इस बार वो ड्रामा रचा ही लेता है।
कहता है कि जिस तरह से शेर तुम्हें बचाकर वहां से लेकर आया था ना, इस बार यहाँ से भी लेकर जाएगा। सारा का सारा ड्रामा इस बार ये खानदान करने ही वाला है फजर के साथ मिलकर। उधर नईमा खातून इस बार अपने बेटे फाहद का रिश्ता मांगने के लिए सारे घर वालों के सामने बैठ ही जाती है। कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नसीम का रिश्ता फाहद के साथ पक्का किया जाए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शेर ज़मान बोल पड़ता, कहता है कि मुझे मेरी बहन के लिए फाहद का रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। मेरी राय के खिलाफ यहाँ पर कोई भी जाता है ना तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। अम्मा जान कहती हैं इतनी सी बात बेहतर होगा कि फाहद के साथ रिश्ता तय कर दिया जाए। ये बात सुनने के बाद सारे घर वाले फैसला करते हैं कि वो बाद में इस चीज के बारे में जरूर सोचेंगे। दूसरी जानिब चेयर के ऊपर बैठा हुआ शेर, यहाँ पर उसकी बहन पेपर लेकर आ जाती है जो उसके हाथ में होता है। वो उसे पकड़ाती है और कहती है कि ये आपका ही हिस्सा है, हमें इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। शेर ज़मान की बहनें भी शेर ज़मान के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं, लेकिन अगर नफरत करती हैं तो यहाँ पर आहद, फाहद और बदर ज़मान ही करते हैं, जो बिच्छू बनकर रईस शाह और शेर ज़मान को बहुत जल्द तबाह बर्बाद करने ही वाले हैं। उधर रिदा और शेर ज़मान की मुलाकात, जहां पर फाहद उन दोनों को देख रहा होता है। ये बात बिल्कुल भी शेर ज़मान से बर्दाश्त नहीं होती कि वहां पर जाकर फाहद उन दोनों के बीच में बदगुमानियां और तरह तरह की बातें करना शुरू हो जाता है। शेर ज़मान को इस बार गुस्सा आ ही जाता है। वो उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और उसे मारना पीटना भी शुरू कर देता है और उसकी अच्छी खासी धुलाई भी कर ही देता है। शेर ज़मान की जिंदगी में रिदा तो आने वाली है ही नहीं, होगा तो आने वाले वक्त में वो पागल है, क्योंकि बदला तो इस बार मलक शुजात ने भी लेना ही है शेर ज़मान के पूरे खानदान से। शुरू से लेकर आज तक उनके खानदान के दरमियान लड़ाई झगड़ा ही तो रहा है, वो एंड तक चलेगा और बहुत सारे लोगों की जान भी लेकर जाएगा। फजर और शेर ज़मान की मुलाकातें होंगी आने वाले वक्त में, और ये मुलाकातें इस बार शेर ज़मान को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। फजर का शेर ज़मान के साथ बार बार मिलना और उसके साथ इजहार हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार करना, ये सब कुछ शेर ज़मान आने वाले वक्त में जैसे ही उसे घर छोड़कर आता है तो ये बात बिल्कुल भी मलक शुजात से बर्दाश्त नहीं होते। वो इस बार अपनी बेटी को घर से दिक्के मारकर निकाल देता और कहता है कि आज के बाद ये इस घर में नजर आई ना तो इसे गोली मार देना। अपने गार्ड्स को भी बता ही देता है और दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ पर उसकी मांची को पुकार कर रही होती है और उसके पीछे वजाहत चचा भी रोकने की भरपूर कोशिश करता है। यहाँ पर उसका बाप मौलाना साहिब को घर में बुला लेता है। यहाँ पर अपनी बेटी को दिक्कत देकर जैसे ही बाहर फेंकता है तो यहाँ पर आगे से शेर ज़मान उसे पकड़ ही लेता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शुजात मलक अपनी बेटी को इस बार अपनी जिंदगी से रफा दफा कर ही चुका। यही बात कहने के बाद मौलवी साहिब को कहता है कि मरहुमा का नाम फजर बिनते शुजात है, दुआए मगफरत करें। यही बात सुनने के बाद सारे घर वाले हैरान रह जाते हैं। उधर आहद, फाहद और बदर ज़मान जिनके हाथ कुछ भी ना आया, उन्होंने इस बार फैसला कर लिया है कि सफर के लिए रईस शाह और शेर ज़मान निकल चुके हुए हैं। पीछे से उन्हें मारने की सुपारी जो ट्रक वालों को दी होती है, उनके पीछे गाड़ियां भगा ही देता है। यहाँ पर उनकी जान इस बार खतरे में है। उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर रईस शाह बचने वाले नहीं हैं और शेर ज़मान के भी दिमाग में चोट लग जाएगी। ये बात मलक शुजात के खानदान को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और बदर, आहद, फाहद को भी। कौन कौन चाहता है कि फजर को मोहब्बत का ड्रामा शेर के साथ नहीं करना चाहिए? बदर ज़मान और आहद और फाहद का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।